चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन से क्या मिलता है उसको जाना, उसको देखा और सीखा भी। किसी भी केमिकल इक्वेशन से क्या फायदा मिल सकता है, केमिकल इक्वेशन को हम लोग एक्सप्रेस करते क्यों हैं, क्यों केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है, इसका क्या एडवांटेज है। इससे कुछ तो बातें होंगी जिसको हम लोग अब समझेंगे। जैसे मानकर चलिए एक वर्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में आप मानकर चलिए लिखना चाहेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो फॉर्मेट बन चुका है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसा हुआ। और एक बार मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा जानबूझकर, ताकि हम आपको सही सही समझा सकें। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। इस तरीके से एक केमिकल इक्वेशन देते हैं इसका 2H2 प्लस O2 2H2। ऑलरेडी हम बैलेंस करके लिखे, ये दोनों वर्ड इक्वेशन है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। इसको ना वर्ड इक्वेशन यहां पर साइड में दिखा देते हैं। ये वर्ड इक्वेशन है और ये है केमिकल इक्वेशन। यदि आप सोचेंगे कि केमिकल इक्वेशन को हम लोगों ने इसके बदले में लिखा तो इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, यहां जो भी पॉइंट बोलेंगे हम सिर्फ समझाएंगे, आपको अपने लैंग्वेज में इसको नोट करना होगा। लेकिन पहले समझ लीजिए पूरी बातों को, उसके बाद माइंड लगाकर उसको लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देना है। हम पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखने का फायदा यह है, केमिकल इक्वेशन को जब आप एक्सप्रेस करते हैं ये आपको लिखने में आसानी लगता होगा, ये आपके लिए इजी है। आपके लिए नहीं, सबके लिए इजी है। केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करना आसान होता है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ड इक्वेशन या विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज। तो केमिकल इक्वेशन को एक्सप्रेस करना इजी है। नंबर 2, पहले समझ लीजिए, उसके बाद फाइनली आप नोट करते जाइएगा पॉज करके। पहले पूरी बातें समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट समझा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को दर्शाना या एक्सप्रेस करना या लिखना आसान होता है। दूसरा पॉइंट, इसको लिखने में आसान ये होती है, ये पेपर पर कम जगह में आ जाता है। इसको लिखने के लिए पेपर पर कम जगह चाहिए, क्योंकि सिंबल्स और फॉर्मूला है, वर्ड को लिखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, पेपर पर कम जगह की जरूरत होती है। तीसरा, थर्ड पॉइंट, इसको अगर लिखते हैं हम लोग तो पेपर पर कम जगह तो लेता ही है, साथ ही साथ इसको लिखने में कम समय लगता है। आप फास्ट लिख देंगे, इसको लिखेंगे आपको एकदम पूरा लैंग्वेज, पूरा वर्ड लिखने में टाइम लगेगा। इसको लिखने में समय की बचत होती है। साइंस का एक डिमांड हमेशा रहता है, क्या रहता है, वो कोई भी काम करे लेकिन समय को हमेशा ध्यान में रखे, वो कि कहने का मतलब वो हमेशा समय बचाने की कोशिश करता है। जैसा अभी आप इस लॉकडाउन पीरियड में घर में पढ़ रहे हैं, समय को वेस्ट नहीं, समय को हम सेव कर रहे हैं। कैसे? यदि समय वेस्ट हो गया, इस टाइम में हम लोग यदि नहीं पढ़ सके तो दूसरे टाइम में पढ़ेंगे तो समय वेस्ट होगा, ये भी समय वेस्ट होगा, वो भी होगा। इससे अच्छा है आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे से इसको स्टडी कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो समय को सेव करना हम लोगों का, साइंस का ये मेन उद्देश्य होता है। अगर हम इक्वेशन को लिखें तो इक्वेशन को लिखने के दौरान होगा क्या, समय की बचत होगी। फोर्थ पॉइंट, आप किसी भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो काउंटिंग है सही से कर पाएंगे। हाइड्रोजन H2 और यहां पर 2 लगा हुआ है तो 4 हाइड्रोजन हुआ। क्या आप इसको देख कर कह पाएंगे हाइड्रोजन कितना है? काउंटिंग एटम्स का कर पाएंगे? मॉलिक्यूल्स का काउंटिंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वर्ड इक्वेशन से हम लोग किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग सही नहीं कर सकते और अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन को देखा जाए आसानी से, वह केमिकल इक्वेशन को देखकर आप आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, काउंटिंग तो सही कर सकते हैं, चाहे वो काउंटिंग मास का हो, मॉलिक्यूल्स का हो, एटम्स का हो, सभी तरह की काउंटिंग इससे आसानी से की जा सकती है। उसके बाद कि मानकर चलिए
साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी होल वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को देती है तो कैसे देती होगी, या साइंटिस्ट किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करती है तो कैसे गेन करता होगा, या कैसे गेन करते होंगे वो लोग, क्या लैंग्वेज में, इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, फिर भी इंग्लिश में वो गेन नहीं करता, क्योंकि पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यदि आप इंडिया में हैं तो इंडिया में आप इंग्लिश समझेंगे, हिंदी समझेंगे और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस समझेंगे। यदि आप दूसरे कंट्री में चले जाइए तो वहां का लैंग्वेज समझा जाएगा, और फिर आप दूसरे कंट्री में फिर जाएंगे, फिर आपको वहां की लैंग्वेज समझ आएगी। हर जगह का लैंग्वेज अलग है। यदि साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन देती है या इंफॉर्मेशन गेन करती है, दोनों तरीके से गेन करना और देना, और दोनों तरीके से अगर करती है तो वो किस तरीके से, केमिकल इक्वेशन, सिंबल, फॉर्मूला, इन सभी के फॉर्म में करती है, ना कि ऐसा वर्ड इक्वेशन में देती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करें हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल नहीं। वो केमिकल इक्वेशन के थ्रू सबको बताने का प्रयास करती है और कोई भी इंफॉर्मेशन इसी तरीके से गेन करती है, लैंग्वेजेस में नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो वो ये लैंग्वेज वही समझ पाएगा जो हिंदी समझता है। हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, यदि जो हिंदी नहीं जानता है, इसका मतलब है अगर उसको दिखा देंगे वो शायद नहीं समझ पाएगा। जो इंग्लिश जानता है वही ये समझ पाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक। और इंग्लिश नहीं जानने वाले लोग इसको बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यहां पर H2 यदि लिखा हुआ है तो पूरी दुनिया जानती है H2 मींस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, या X हाइड्रोजन का एटम, O2 ऑक्सीजन, ये पूरी दुनिया जानती है। अर्थात H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड जो वाटर का फॉर्मूला है, ये पूरी दुनिया समझती है। अर्थात किसी भी पर्सन को, खास करके साइंटिस्ट को, इंफॉर्मेशन गेन करने में या इंफॉर्मेशन देने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन यदि दे तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में देती है। इस हिसाब से केमिकल इक्वेशन से कुछ तो फायदा है, बहुत कुछ फायदा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इन सभी लैंग्वेजेस को हम एक बार फिर से बोलते हैं। सबसे पहला, केमिकल इक्वेशन को लिखना आसान होता है। दूसरा, इसको लिखने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है पेपर पर। तीसरा, इसको लिखने में कम जगह की आवश्यकता होती है और समय की बचत होती है। चौथा, आप आसानी से किसी भी मोल, मॉलिक्यूल, एटम्स, मास, हर तरह की काउंटिंग आप सही सही कर पाएंगे केमिकल इक्वेशन में, वर्ड इक्वेशन में नहीं। पांचवा, किसी भी पर्सन या होल वर्ल्ड में किसी भी साइंटिस्ट को इंफॉर्मेशन देने या इंफॉर्मेशन गेन करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है केमिकल इक्वेशन के थ्रू। यदि वर्ड इक्वेशन के थ्रू यदि वो इंफॉर्मेशन दे तो वर्ड इक्वेशन में इंफॉर्मेशन देने में उसको परेशानी होगी, क्योंकि वहां पर लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है और सिंबल या फॉर्मूला पूरी दुनिया के लिए एक ही होता है। इसलिए इस तरीके से आपको ये सब एडवांटेज जो अपने मन से अपने लैंग्वेजेस में आप कॉपी में नोट्स करेंगे, और इस तरीके से एडवांटेज हुआ केमिकल इक्वेशन का। और केमिकल इक्वेशन का एडवांटेज है तो केमिकल इक्वेशन का क्या लिमिटेशन है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, वो हम लोग अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। पढ़ते रहें, जरूर पढ़ते रहें। ये समय ऐसा है जो लाइफ चेंजिंग का समय है। यदि आप इस टाइम को अच्छे तरीके से यूज करते हैं, आप सबसे आगे रहेंगे, फ्रंट पे। यदि आप इस टाइम को यूज नहीं करते हैं तो आप समझिए कि आपके साथ आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे, सभी स्टूडेंट्स घर में पढ़ रहे होंगे। यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे, और पढ़ते हैं तो बहुत आगे चले जाएंगे। अब बहुत आगे और बहुत पीछे में कितना का डिफरेंस है ये आप भली भांति जानते हैं। आपका माइंड उतना मैच्योर हो चुका है कि आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं कहेंगे, आप खुद समझदार हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।